सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सही होंगे। तो वीडियो को एक्चुअली बनाने का रीज़न बहुत है, तो इसलिए मैं वीडियोस को एक्चुअली कंटिन्यू कर रहा हूँ पासपोर्ट के ऊपर। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहा है कि भाई इसका रीज़न क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज जो है मेरे पास आया हुआ है, और वीडियो को अगर अच्छा लगता है ज़रा सभी, ठीक है। तो सबसे जो एक्चुअली रियल प्रॉब्लम है वो मैं देख रहा हूँ अंडर पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। ठीक है, तो पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है ये किसके किस 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 मतलब रिगार्डिंग ये होता है, उसका रिगार्डिंग मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो लोग कमेंट कर रहे हो। पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, ठीक है, अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों के मन में ख्याल आता है कि भाई इसके बाद में क्या करूँ। ठीक है, तो देखो मैं पहले बता देता हूँ कि भाई जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो ये प्रॉब्लम्स आता है, आप मान लो पासपोर्ट अप्लाई कर दिए हो। ठीक है, तो एक्चुअली मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी ध्यान से सुनना, और काफ़ी जो है डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट फिर भी मिसिंग हो रहा है तो मेरे को डेडिकेटेड वीडियोज बनाना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करना कि किस रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग मैं उसके लिए वीडियोस अलग से बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा, देखो अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ये हर पासपोर्ट अप्लाई करने वाले का होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या प्रोसीजर होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ डिटेल्स में। तो सबसे पहले आप जब एप्लीकेशन भर देते हो उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस में जाके मिलने के बाद ये प्रॉब्लम्स आता है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या, ये स्टेटस आता है कि पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। फिर भी अगर आ रहा है अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, भाई इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होता है आपका। ठीक है, तो देखो मैं एक एक रीजन बता देता हूँ कि किसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है और किसके बाद आपको क्या स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि देखो पासपोर्ट जो है एक्चुअली आप जब वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह करके बस आप घर पे बैठ जाते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन भर देने के बाद आपका अंडर रिव्यू पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद आता है कि योर पासपोर्ट हैज बीन सेंट योर एसपी ऑफिस। ठीक है, इस एसपी ऑफिस एंड उसके रिगार्डिंग जो थाना होता है उसमें। ठीक है, अब आपका मान लो पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लियर हो गया है। उसके बाद जो है 5 से 6 दिन आपका लगभग लेता है उसका मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद। तो उसके बाद अगर आपका फिर से अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आया तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप है जो कि आपको ध्यान रखना है, और वीडियो को जो है मेरा पूरा देखने के लिए अगर आप आए हो तो पूरा देख के जाना। प्रॉब्लम्स जो है आपको घबराहट होगा नहीं। ठीक है, और चैनल में अगर नहीं आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड कुछ भी अगर रिगार्डिंग इसका इसके बाद भी कुछ डाउट्स आपका रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियोस अलग सा बना दूंगा। ठीक है, तो पासपोर्ट जो होता है बहुत अहम चीज़ होता है, इसमें बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है यहाँ पे वेरीफाई होता है। ठीक है, तो पासपोर्ट वहाँ पे आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो क्लियर होने के बाद फिर से अगर अंडर रिविजनल पासपोर्ट पुलिस होता है तो मान लेना कि आपका जो 10th पास सर्टिफिकेट है वो आपका वेरीफाई होता है। तो ये 10 पास जो होता है, मान लो मैं झारखंड से हूँ, झारखंड से ही मेरा बोर्ड है, और ये मेरा अलग बोर्ड नहीं है, जेएससी बोर्ड है। अगर वेस्ट बंगाल से बना रहे हो तो वेस्ट बंगाल में अगर बना रहे हो तो वेस्ट बंगाल का बोर्ड जो मेन है आपका एसएससी बोर्ड, या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोर्ड जो है आपका वो है। तो इसमें क्या होता है, वेस्ट बंगाल वालों के लिए वेस्ट बंगाल में वेरीफाई होता है। अब मान लो वेस्ट बंगाल से आप पढ़े हो, कहीं बाहर आपका आपका पढ़ाई किए हो, मतलब वेस्ट बंगाल से और झारखंड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें 10 दिन 20 दिन 25 दिन इसमें लगता है टाइम। अगर आपको इसके रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी चाहिए, मान लो आपका ऐसा कुछ है, मतलब मान के चलो आप ऐसा कुछ आपका प्रॉब्लम्स होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इसके रिगार्डिंग आपको जाना है, पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना है। वहाँ पे वो लोग बोल देगा कि भाई आपका पासपोर्ट जो है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन तो क्लियर हो गया है, लेकिन आपका जो 10 पास सर्टिफिकेट है वो आपका वेरीफाई होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि वो अलग स्टेट में है, और ये एक्चुअली वेरिफिकेशन जो होता है ये बाई कुरियर जाता है उसके बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड वाले अब कितना दिन में भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, उसके पास आया है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली जहाँ पे मेन बोर्ड है वहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके उन लोग को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा पासपोर्ट जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है, एक एप्लीकेशन जो कि आप मेरा तुरंत थोड़ा वेरीफाई करके भेज दीजिए। तो आपको वहाँ पे जानकारी रह रहा है कि भाई हाँ मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से यहाँ पासपोर्ट ऑफिस से ये लोग बोर्ड में भेजा है। अब जैसे ही बोर्ड वाले भेज देगा वहाँ पे, तो उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, बस ये एक रीजन है। और जैसे कि अगर कुछ मतलब मान लो मैं बताना चाहूंगा एकदम क्लियरिटी से। ठीक है, मान लो अगर आपका अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है तो आपको कुछ नहीं करना है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपका स्टेटस ये वाला शो होता है, योर पासपोर्ट मतलब
यहाँ पे कुछ भी शो हो रहा है। मैं एक्चुअली ये पासपोर्ट बंद किया हूँ ये एप्लीकेशन, तो इसीलिए ये शो हो रहा है। तो इस ये स्टेटस में जो अगर कुछ मतलब अलग दिख रहा है और उसके नीचे शो यहाँ पे कुछ नोटिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ नोटिस देख रहे हो, मैं मार्क कर रहा हूँ, इस नोटिस को फ्लो करो, ठीक है। ये अगर नोटिस बोर्ड आपका घर पे चला गया तो भाई इसमें इसका मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो कि पासवर्ड वाले के लिए क्लियर करना पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आपको जाके उसको पूछना पड़ेगा कि भाई मेरा क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, या तो फिर वेट करना पड़ेगा आपको। पासपोर्ट एप्लीकेशन वाले पासपोर्ट वाले आप लोग बाई कुरियर ये लेटर भेजता है, देखो लेटर डिस्पैच आरपीओ, ठीक है। तो ये लोग ये अगर लेटर आपका मतलब यहाँ पे शो कर रहा है तो मान लेना आपका पासपोर्ट में कुछ गलत हुआ है, उसके रिगार्डिंग या वेरिफिकेशन में कुछ गलत हुआ है, इसके रिगार्डिंग ये लोग लेटर भेजा है, ठीक है। तो ये लेटर अगर आपके पास आया हुआ है तो आप तुरंत वहां पे जाइए, या तो फिर आपका जैसे शो करेगा तुरंत आपका एप्लीकेशन लीजिए, एप्लीकेशन लेके डायरेक्ट वहां पे मतलब आरपीओ में विजिट कीजिए कि भाई मेरा लेटर क्यों गया है, ठीक है। तो लेटर मिलने के बाद भी आप जा सकते हैं, या लेटर नहीं मिला है फिर भी आप जा सकते हैं। उसमें क्या होता है आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है थोड़ा फास्ट होता है। आप अगर एक्टिव रहते हैं एप्लीकेशन करने के बाद तो क्या होता है वो लोग तुरंत उसके उसके रिगार्डिंग कुछ वहाँ पे एक्शन लेता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं मेरा नोटिस आने के बाद मैं आरपीओ विजिट करूंगा तो अलग बात है, उसमें थोड़ा बहुत मतलब आपका टाइम लग जाता है, क्योंकि 6-7 दिन आपका घर पे आने के मतलब आने के बाद फिर आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर आपको जाके मिलना पड़ेगा, मिलने के बाद आपको बोलना पड़ेगा कि भाई इसके रिगार्डिंग मेरे को क्या करना है। अगर आपको पता है तो आप उस फाइल को या उस डॉक्यूमेंट्स को लेके आप तुरंत आरपीओ में विजिट कीजिए जो बोला गया है यहाँ पे स्टेटस में। तो यही है। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली बात बोल देता हूँ कि आपका अगर अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। या फिर बोल रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तब भी कुछ नहीं करना है। पुलिस वेरिफिकेशन आफ्टर क्लियर पासपोर्ट डिस्पैच, तब भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ स्टेटस चेक करते रहना, ठीक है। आप जैसे ही आपका ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया कि यहाँ पे इनकेस यहाँ पे शो नोटिस दिख रहा है तो आपको आरपीओ तुरंत विजिट करना है भाई, उसके उसके उससे पहले आपका पासपोर्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ रीजंस है जो कि मैंने बताया इसके रिगार्डिंग, जो कि आप लोग हर टाइम पूछ रहे हो कि भाई मेरा एप्लीकेशन कुछ कुछ दिन से होल्ड पे रखा है, तो होल्ड पे रखने दो ना भाई, उसका काम है वो करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो प्रॉब्लम्स है वो खुद वहाँ पे जो उसका वर्किंग है वो खुद करेगा, ठीक है। आपको कुछ करने का नहीं है। देखो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट विल बी डिस्पैच आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फाउंड क्लियर, द एप्लीकेशन वुड रिसीव्ड एन एसएमएस ईमेल वंस द पासपोर्ट इज डिस्पैच, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वेट करना है एंड वॉच करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम जो है मैंने डिटेल्स में बता दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह रहा है आपको मतलब माइंड में, तो मेरे को कमेंट कीजिए कि भाई इसके रिगार्डिंग मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो मैं उसके रिगार्डिंग में डेडिकेटेड आपको वीडियोस बनाने के लिए और समझाने के लिए कोशिश करूंगा। और वीडियो को अगर जरा सा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत किया है इस पासपोर्ट के रिगार्डिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था जो कि आपको पासपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया कि इसके रिगार्डिंग मेरे को जानकारी क्या चाहिए क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग मैंने सब वीडियोस में बताया हुआ है। और वीडियो को थोड़ा बोलूंगा कि पूरा एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैं एक्चुअली वीडियोस जो है फेक नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद रियलाइज किया हूँ इस पासपोर्ट के रिगार्डिंग में 3 बार फंसा हूँ इसमें, और उसके बाद में इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन देता रह रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह रहा है तो मेरे को कमेंट करना, और कुछ भी आपको डाउट है तो मेरे को बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग में डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। और आने वाले समय में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या दोस्त का भी पासपोर्ट बन रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए, क्योंकि मैं सपोर्ट करने के लिए 24 घंटा आपके साथ हूँ, ठीक है। जितना भाई मेरे को कमेंट किया है मैं हर हर वीडियोस में उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे हर हर कमेंट का मैं यहाँ पे रिप्लाई दिया हूँ, देख सकते हो। ये मेरे को 5 कमेंट किया है, यहाँ पे 9 कमेंट यहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ है, यहाँ पे 1 कमेंट में कन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है। इसका रिगार्डिंग मैंने पूरा कमेंट को मैं एक्चुअली यहाँ पे पढ़ा हूँ और उसका रिप्लाई दिया हूँ। कोई भाई मेरे को ये नहीं बता सकता है कि भाई मेरा रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो जो है मैं एक्चुअली सबका ये क्या बोलते हैं इसका रिप्लाई में देने के लिए कोशिश करता हूँ। और कुछ भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या तो फिर मैं चीट कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोस नहीं बनाता हूँ और आपका हमेशा हेल्पफुल रहे ये सब वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, एंड आगे आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग साथ में रहिए, और कुछ भी अगर दिक्कत हुआ तो मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, हमेशा खुश रहो एंड हैप्पी रहो, और पासपोर्ट बनाने के लिए भाई बेताब रहो, क्योंकि ये जो पासपोर्ट है एक बार बन गया तो लाइफ बन जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो, इंटरनेशनल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइज।